देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस समय पूरे देश में केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने उसका प्रचार और प्रसार इस तरह से किया है कि कांग्रेस को अब लगता है कि मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तमाम तरीके की जो बातें लिखी हैं, मोदी जी इसको घुमा फिरा कर, उसको एक फेक न्यूज बनाकर अपने हर रैली में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजस्थान की रैली में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, देश के हर नागरिक का पैसा, संपत्ति, सब कुछ कांग्रेस पार्टी उन माइनॉरिटीज को बांट देगी। ये बात उनकी मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो इंडियन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। इस तमाम तरीके की बातें मोदी जी ने की हैं। अब कांग्रेस एक नया कैंपेन शुरू कर रही है। उस कैंपेन के तहत कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की कॉपीज मोदी जी को पहुंचा रही है, और मोदी जी को इसलिए पहुंचा रही है ताकि मोदी जी देख सके कि मैनिफेस्टो में आखिर क्या लिखा है, और उसको घुमा फिरा कर मोदी जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कहा कि मैं तो मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि अगर वो कहेंगे तो मैं उनको सारे बातें एक्सप्लेन करूंगा, वो मुझे अपॉइंटमेंट दे। हो सकता है वो एक ओपन डिबेट के लिए भी बोल दें, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि मोदी जी, जो कि इतने एक शातिर नेता थे, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने के चक्कर में एक पप्पू साबित हो रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ भी पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। आज इसको लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान हैं। पुष्पराज देश पांडे, जो कि डायरेक्टर हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन के। समृद्ध भारत एक थिंक टैंक है, और जो सेक्युलर वैल्यूज, डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए काम करता है ये फाउंडेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश जोशी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, सर आपका भी स्वागत है। और अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो भी हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं पुष्पराज से शुरू करती हूँ। और पुष्पराज, क्या कहेंगे कि आज मोदी जी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल उसको देश का केंद्र बिंदु बना दिया है। आज कांग्रेस को मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, और क्या आज मोदी जी ने अपने आप को पप्पू साबित कर दिया एक तरीके से? देखिए, नमस्कार नीलू जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक सेल्फ गोल कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार वो सेल्फ गोल किए जा रहे हैं, और उस माध्यम से बिल्कुल वो राजनीतिक पप्पू ठहरा ही रहे हैं, और इसके कई उदाहरण हैं। पहली बात तो, उन्होंने इतना विशाल प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार किया है, उसमें हजारों लाखों करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं, पूरी ट्रोल सेना तैयार करी है देश भर में। आप, किसी का रिसेंटली वीडियो आया कि वो हर महीने किसी को 40-50 हजार रुपए दे रहे आईटी सेल के लिए। अब इन्होंने इतना विशाल मशीनरी तैयार किया है, और अपने मैनिफेस्टो को की प्रचार छोड़ के, अपने अचीवमेंट्स की प्रचार छोड़ के, अपने जो विजन है फ्यूचर की बात छोड़ के, वो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को इनफैक्ट घर बैठ जाना चाहिए कि भैया मोदी जी हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। आधी बात तो वो खुद ही कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो लगातार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। देखिए, जो नागपुर में किया उन्होंने, गडकरी जी को उन्होंने पूरी कसर लगा दी कि गडकरी जी को हरा दे। वो, उन्होंने पूरी कसर छोड़ी है कि वसुंधरा जी और जो शिवराज चौहान के जो खुद के कैंडिडेट्स है लोकसभा के, उनको या तो टिकट ना दे या उनको गिरा दे। अब देखिए, कौन सा सेनापति अपनी ही सेना की साइज कम करता है जंग जीतने के लिए? ये तो बिल्कुल ही किसी भी जंग के विपरीत है, लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। तीसरी बात, आपको, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनका श्रृंगार करना चाहिए दूध से, शहद से, और उनको अनऑफिशियल स्टार कैंपेनर ठहरा देना चाहिए, क्योंकि जितना वो प्रचार कांग्रेस पार्टी के बारे में कर रहे हैं, उतना खुद कांग्रेस पार्टी शायद नहीं कर पा रही है। देखिए, 10 साल में अगर आप सरकार में रहे हो, 10 साल में अगर सरकार में रहे हो, तो आपके पास कुछ तो होगा दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों के पास जा रहे हो, उनसे आप उनको ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हो कि हम जितना पिछले 10 साल में किए हैं, उससे बेहतर कर पाएंगे आगे 10 साल में, और ये हमारा वचन पत्र है, वो तो आपने किया नहीं है। आप अगर भाजपा का मैनिफेस्टो देखिए, 76 पेज का मैनिफेस्टो, 73 पेजेस का मैनिफेस्टो है, जिसमें से 56 पेजेस में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। अब शायद ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले, एक बहुत पुराना वीडियो है जब वो सीएम थे, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैंने बस ऐसे ऐसे दिखता हूँ और अब्सॉर्ब हो जाता है। तो शायद उनकी उम्र बढ़ गई है, शायद अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो गई है, शायद इसलिए उनको कम डाला है। और दूसरी बात है, उनके मैनिफेस्टो में मोदी जी की जो गारंटी है,
सारी गारंटीज उनकी 2047 की है। 2025 की एक बात भी नहीं कर रहे, 26 की बात नहीं कर रहे, 27 की बात नहीं कर रहे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को, सॉरी, भाजपा को अपने अपने जो अचीवमेंट उसको दिखाने के लिए ज्यादा चीजें है नहीं, और लोग जानते हैं। और दूसरी बात है, उनका जो विजन है जो लोगों को प्रेरित कर सकता है उनके लिए फिर से वोट डालने के लिए, वो ऐसे कुछ है नहीं। इसीलिए वो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स पे अपने तरफ गिर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नीचे गिराओ। वो स्कूल यार्ड बुलीज नहीं कहते हैं, जो स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं, जो भाई साहब वो स्विंग पे पहले चढ़ गया उसको गिराओ क्या कि मैं आगे चढ़ पाऊं, वही कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को उनका धन्यवाद करना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आज उनके माध्यम से, उनके जरिए पूरा देश कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। इनफैक्ट आज आपको, यूजुअली मैं दिन में 3 या 4 शोज ही कर पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ मुझे ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इंडिया दलों के सैकड़ों स्पोक्स पर्सन को, मतलब पूरा मीडिया, सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो की चर्चा कीजिए। तो आई मीन, इसको सेल्फ गोल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? राजनीतिक पप्पू ठहराए ना ये लोग तो। ठीक है। गिरीश जी, अब मैं आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी जी ने अपनी हंसी करा ली है और केंद्र बिंदु अचानक से वो न चाहते हुए भी आज उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को केंद्र बिंदु बना दिया है? और जो बात पुष्पराज कह रहे हैं कि भाई अब तो कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी को, और उनको दूध से नहलाना चाहिए कि भाई कितना बड़ा आपने हमारे लिए उपकार कर दिया कि हमारा पूरा देश हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। गोदी मीडिया जो हमें कवर नहीं करता था, आज वो भी मैनिफेस्टो की बात कर रहा है। तो एक तरीके से क्या वो गलती इस बार मोदी जी ने कर दी है, जैसी एक गलती मणिशंकर अय्यर के बारे में कहा जाता था कि भाई उन्होंने गलती कर दी ऐसा रिमार्क करके मोदी जी के ऊपर, आज वो सारी चीजें उनके लिए, मोदी जी के लिए उल्टी पड़ रही हैं 2024 में। नहीं नीलू जी, दिस हैज मच टू डू विथ हिज लास्ट विजिट टू नागपुर। आप देखिए, वहां से कुछ इंटरनल, कुछ वहां के जो आदमी थे उनसे मैं बात कर रहा था, जो वेल कनेक्टेड भी थे, उन्होंने बोला कि एक तो मोदी जी का एक हैबिट है कि ना, जो एजेंडा वो लेके गए उनको तो वो कैसे भी उनको थ्रू करना है। तो नागपुर गए, गडकरी जी इनसे मिले नहीं, एक चीज। दूसरा, 250 किन्नरों से इनकी अपॉइंटमेंट रखी गई थी। आई थिंक दिस डिड नॉट गो वेल, क्योंकि उनको वो एजेंडा था ही नहीं। और फिर जो उनको लगा कि कुछ नेगेटिवेट हो रहा है, तो इनका मानना ऐसे है कि इन्होंने वो हिंदू कार्ड जो आपने बोला, आप 6 महीना लास्ट से देखिए तो वो हिंदू कार्ड ऐसे नहीं खेल रहे हैं, एंटी मुस्लिम बात करके नहीं खेल रहे थे वो, ऑपोजिशन को हिंदू नहीं है ये कार्ड वो खेल रहे थे। सडनली वहां पे जो भी डिस्प्यूट हुआ, जो भी हुआ, तो इन्होंने उसी खींच में आकर ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट आगे भी उन्होंने दिया था और वो वेल इन पब्लिक डोमेन है कि वो स्टेटमेंट ऐसा था ही नहीं मनमोहन सिंह जी का। तो वो डेलिबरेटली इन्होंने ये करा है, क्योंकि ये गुजरात में हम थे तो हमको हैबिट है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो उनका प्लान ए बी सी रेडी होता है, वो ए से नहीं मानोगे तो बी से मनवा देंगे। और अभी वो सूरत में आपने उसका एक्सपेरिमेंट देख लिया। तो इनका मानना ऐसा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट डेलिबरेटली इससे किया, दिखाने के लिए कि जब मैं आपको बोलता हूं कि हिंदू कार्ड अभी नहीं चलेगा, नाउ वी हैव टू अडॉप्ट अदर थिंग्स, तो वो नहीं माने। तो उन्होंने ये बहुत ही गंदी तरीके से ये कार्ड खेला है। और अभी आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। तो नफा नुकसान की बात तो बाद में रहेगी, लेकिन ईगो सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है तो डैमेज इज डन। तो ये भी एंगल एक आ रहा है कि क्योंकि ये एज ए प्रचारक रहे, उनको एग्जैक्टली पता है किस स्टेज पे कौन सी बात करनी है, इस बात में तो उनकी माहिर है। और अब जब आते पप्पू की बात पे, तो ज्यादातर जो धर्म निरपेक्ष आदमी है ना, वो उसको बुरा नहीं मानते हैं। आप पप्पू के बीच में फुल स्टॉप डाल दो तो वो बहुत बड़ा परम पूज्य हो जाता है वो। तो इन्होंने शायद राहुल गांधी को परम पूज्य ही दिया होगा डिग्री, वो फुल स्टॉप लगाना भूल गए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी धर्म गुरु हैं उनके यहाँ पे पप्पू दद्दू लिखा जाता है, परम पूज्य धर्म धुरंधर। तो ये पप्पू दद्दू हैं। अब कौन इसका इस्तेमाल कैसे करता है, तो हम लोग बुरा नहीं मानते। पप्पू तो बहुत अच्छी डिग्री है, वो धर्म धुरंधर है, ऐसे उनको मान के हम लोग चल रहे हैं। तो पप्पू अभी ये है या ये फुल स्टॉप डालेंगे, ये समय बताएगा, देखना पड़ेगा आगे। नीलू जी, ठीक है। अनिल जी, अब आप क्या कहेंगे कि आज क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बिल्कुल सेंट्रल फोकस में आ गया है, आज उसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है, या मोदी जी ने वाकई में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है? और जो बात अभी पुष्पराज ने कही थी कि वो वाकई में एक राजनीतिक पप्पू साबित हुए हैं, उस पर भी आपसे टिप्पणी चाहूंगी जी। नहीं, क्रेडिट आप उनको देने का मतलब गलत जगह दे रहे हैं। क्रेडिट तो है जो बनाया, जिन लोगों ने ये मैनिफेस्टो, उनकी क्रेडिट है। और राहुल गांधी की क्रेडिट है कि वो उनके
डोमेन में जाकर उनको खेलना पड़ रहा है। ये हम लोग उसको मतलब जो क्रेडिट वो जो कह रहे हैं आप सेल्फ गोल नहीं किया है, उनको उन्होंने घेर लिया। कबड्डी में उसको अंदर लोग ले लेते हैं, तो अंदर ले लेते हैं, उसका घेर करके उसको खत्म मारते हैं। तो ये वो वही किया है राहुल गांधी और उनकी टीम ने। मतलब मैं आपको अपनी दिली बात बताता हूँ, इतने सालों में मैनिफेस्टो बहुत देखता रहा मैं, बहुत रिलीज देखे हैं मैंने, और बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं था, मतलब पब्लिक में सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग, अलग लोग जो सबकी मेन स्ट्रीम में नहीं थे, उनकी भी देखी है मैंने। एमएल सीपीआई एमएल और सीपीआई सीपीएम की भी देखेंगे। वेल थॉट, वेल प्लान्ड, वेल मतलब आइडियोलॉजिकली जिसको कहते हैं नुएंस्ड, वो रहती है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैं कहूँगा कि अगले 20 वर्ष के लिए जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके लिए वो मैनिफेस्टो बनाया, और जिसका कोई आंसर नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि वो जो जमीन ये क्या कहते हैं यहाँ घर बांटने वाली बात कह दी अलीगढ़ में, वहां बोली कि आपका मंगलसूत्र तक ले जाएंगे और सब चीज आपका बांट देंगे। ये क्या है? ये है जाति जनगणना का विरोध। वो कह रहे हैं कि सब चीज आपका गणना करेंगे और ले जाएंगे, और जबकि सच्चाई ये है कि इस सरकार ने जितना लोगों की जानकारी उनके बगैर जानकारी के इकट्ठा की है डिजिटल मीडियम से। डिजिटल इंडिया का काम क्या है? लोगों का प्राइवेट चीजें जमा करना, और जो जितनी एजेंसी ने की है उतना तो वो उसमें है भी नहीं। उसमें तो सिर्फ यही है कि जो भी आपका है सेंसस में, उसमें जाति का भी सेंसस हो जाएगा, बस इतना ही है। लेकिन उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ही इज अपोजिंग जाति जनगणना। तो ये कांग्रेस ने उनको कंपेल किया है कि उनके मैदान में आकर के खेले। और लेकिन ये क्या है कि ये पॉलिटिक्स नहीं करती है बीजेपी और आरएसएस एक साजिश षड्यंत्रकारी संस्था है 1925 से, और वो षड्यंत्र के जरिए ही पॉलिटिक्स का जवाब देती है। कभी साफ साफ जवाब नहीं। नेहरू सब के समय में भी नेहरू कैसे उनके कपड़े धुल के आते हैं, झूठ फूस का प्रचार करती थी। फ्रांस से कपड़े धुल के आते हैं, तो वो जो है सो माउंट बेटन की पत्नी से उनका रिश्ता है, लेडी माउंट बेटन से। इसी तरह के प्रचार में लगी रहती थी। अभी भी ऐसा ही किया था उन्होंने। जो पप्पू वाला जो चला था वो वही था कि राहुल गांधी तो है ही नहीं, मूर्ख है। अरे जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन होना मुश्किल होता है, और एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पास करना, हम लोग को भी थोड़ा आइडिया है पढ़ाई लिखाई का, वहाँ एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पास करना मुश्किल है। वहाँ जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो जो है उन्होंने उसके खिलाफ कैंपेन चला दिया कि पप्पू है। तो वो देखिए ये था इनकी ये मतलब सफलता कि लॉन्ग टाइम, मतलब इतने समय सांसद रह चुका है, जिसकी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई है, और जो ऑनेस्ट है, सिंसियर है। मैं आपको बताता हूँ कि 7-8 साल पहले मैं कांग्रेस के एमपी के, मतलब मेरे मित्र हैं, राज्यसभा सांसद थे, नाम नहीं लूंगा, उनके घर गया तो उन्होंने पूछा, राहुल उस समय पर डिबेट चल रहा था, उन्होंने पूछा कि राहुल के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो मैंने कहा क्या कि ही लुक्स सिंसियर, मैंने कहा कि वो कम से कम सिंसियर लगते हैं। तो वो जो है वो ये सिंसियरिटी उसने साबित की कि इतने ऑड्स आए, लेकिन उसमें उसने अपना जो बेसिक पॉलिटिक्स उसको छोड़ा नहीं, और डिवाइड करने का, लोगों का इज्जत उतारने का काम कभी नहीं किया। अब वो जो है उनके डोमेन में जाकर खेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये गारंटी तो आपको याद होगा कि कैंपेन स्टार्ट हुआ था मोदी की गारंटी से। मतलब मैनिफेस्टो तो बाद में आया, और वो बोलते थे ये मोदी की गारंटी है कि नहीं, हाथ उठा करके मोदी की गारंटी, और लोग बोलते थे ये 400 पार है, अब की बार 400 पार। ये सब उड़ गया हवा में। और वो जो है अंत में वो बात करने लगे कि ये तो ले जाएंगे, संपत्ति आपका बांट देंगे, फलना। इसमें 2 एलिमेंट है। एक तो ये है कि जाति जनगणना का विरोध है, वो इतना बड़ा एक जो लैक कर रही थी ये क्या कहते हैं कांग्रेस, कि लंबे समय से जो सोशल जस्टिस का फोर्सेस पूरे इंडिया में जिस तरह से असर्सन हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने उनका डेमोक्रेसी में हिस्सा बना है, और एस्पिरेशन है, उसको एड्रेस नहीं कर रही थी कांग्रेस। उसने वो एड्रेस किया। अब बाकी दूसरा ये है कि इसको इससे भी जोड़कर देखिए कि ये
क्या कह रहे हैं लोग, तो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ये भी कि जो अडानी और ये लोग जो संपत्ति जिस तरह से किया है वो संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो इसीलिए ये लोग छटपटाए हुए। ये प्रचार भी लोगों का चालू हो गया है, लोग पूछने लगे, बोल रहा है कि ये डरा हुआ इसीलिए तो नहीं है कि अडानी वगैरह की संपत्ति ले ली जाएगी, तो ये चर्चा भी चालू है। तो इसीलिए चारों तरफ से ये मानना पड़ेगा कि जो कांग्रेस जो कि बैकफुट पे थी, फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ही वल्नरेबल, कितने लोग उठा करके ले गए वो पकड़ पकड़ के, वो सब ऐसी स्थिति में उन्होंने एक ऐसा मतलब मैनिफेस्टो बनाया, एक ऐसी नैरेटिव बनाई, एक यूनिटी बनाई अपोजिशन की, वो सब इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए कि जिसका जवाब नहीं देंगे। पूरा का पूरा 90% मीडिया इनके गोदी मीडिया में सब इन्हीं का इंटरव्यू चल रहा है। वो जो है मतलब अब जहाँ जाइए वहाँ देखिएगा कि कहीं जयशंकर बैठे हुए हैं, कहीं पर ये बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, कोई मंत्री बैठा हुआ है, कहीं अमित शाह है, और अभी 2-3 दिन के अंदर तो सबसे ज्यादा इंटरव्यू अमित शाह और मोदी दे रहे हैं। तो ये फोर्स है वो जो 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 बनाया उन्होंने, और ये बना, इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बनाया राहुल गांधी ने, वो 2 यात्राओं में लोगों से बात करके एक इंटरएक्टिव जो है ये है, और लोगों से जो डायलॉग किया है उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन है, और वेल आर्टिकुलेटेड। उनके पास लोगों की कमी नहीं है। चिदम्बरम के मतलब आप आइडियोलॉजी, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके जो उसकी कैपेबिलिटी है या जो स्किल है उसका, या जो उसका इंटेलेक्चुअल पावर है, उससे कैसे आप डिनाई कर सकते हैं। तो वो सारे लोगों ने मिलकर बनाई, और कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया कि उसके पास कंटेंट है, उसके पास चीजें हैं लोगों को देने के लिए। ये हवाई 2047 अभी वो आज का इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो अब कितने दिन का है, 1-2 दिन पहले का होगा या आज का है, वो अमित शाह का, वो कह रहे हैं कि हम तो 25 साल 2047 के लिए प्रोग्राम, हमारे पास विजन है, हमारे पास जो है ये है। अरे 2047 के लिए ये तो उसने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी, फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को मतलब भेजा है लेटर, उसमें उन्होंने कहा है क्या कि ये जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि 100 दिन के पहले के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। तो ये स्थिति है। मुझको लग रहा है कि उनको क्रेडिट मत दीजिए, पप्पू वो है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। ठीक है, अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, जो अब कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, जितनी भी मैनिफेस्टो की कॉपीज हैं, कल इलेक्शन कमीशन भी गई थी कांग्रेस, और जिस तरीके की उल्टी सीधी बातें मोदी जी अपने बयानों में, अपने भाषणों में कर रहे हैं, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर तो चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। माइनॉरिटीज के बारे में जो जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर भी शिकायत की है। लेकिन कल शाम होते होते ये भी खबर आ रही थी कि जो मैनिफेस्टो की कॉपीज हैं अब वो मोदी जी को भिजवाई जाएंगी। ये तो केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और उससे कांग्रेस क्या साबित करेगी अगर ये चीज होती है? और क्या खड़गे जी एक ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि भाई मोदी जी आए, मेरे साथ डिबेट करें, मैं उनको समझाऊंगा कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? नीलू जी, देखिए, भाजपा में शायद कोई अपनी खुद की मैनिफेस्टो नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो तो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का जो अलग अलग दलों के जो मैनिफेस्टो है वो तो दूर की बात है। उन्हें पता ही नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि दूसरे दल किस राजनीतिक प्लैंक पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आप समझिए कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बाकी नेताओं ने ये मन की बात, भाजपा की मन की बात देश पे थोपी है, उनको पता ही नहीं है कि जनता की बात क्या है, देश की बात क्या है, असली मुद्दे क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है। ये जो एक चीज जो अनिल जी कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है वो पूरी तरह से जो राहुल गांधी के 2 बड़े बड़े यात्रा हुए हैं, इनफैक्ट अभी जो मेरे भारत जोड़ो यात्रा पे मैंने किताब लिखी है उसमें ये सीधा सीधा उसका वर्णन किया है कि हजारों लाखों लोग आए थे, हर कौम से, हर समुदाय से, हर प्रांत से लोग आए थे, अपने अपने आकांक्षाओं को, अपने अपने जरूरतों को, अपने अपने मुद्दों को लेके उन्होंने उसकी बात करी है। तो वो यात्रा में जो लोगों की असली प्रॉब्लम्स है, असली जो दिक्कतें हैं, वो इस मैनिफेस्टो में मतलब उसकी झलक दिख रही है क्लियरली। तो एक तो बात ये है, लेकिन अब बीजेपी जब 10 साल से एक ही मन की बात थोप रही है, उनको पता ही नहीं कि जनता की बात क्या है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वश्रेष्ठ है,
भगवान का रूप है। इनफैक्ट कहीं उनका शायद किसी ने मंदिर भी बनाया है, अगर मैं इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, मुझे याद है कि किसी ने मंदिर भी बनाया। तो उनको भाजपा को लगता है कि प्रधानमंत्री भगवान का रूप है, अवतार है, तो सब उन्हीं को पता है। हमको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमको लोगों के भी बात करने की जरूरत नहीं है। अरे भले ही आपको सड़क, अगर कोई कहे कि मेरी नाली ठीक नहीं है, मेरा सड़क ठीक नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे बच्चों को मेरा बच्चा बेरोजगार है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, भाजपा के लोग कहेंगे कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी भगवान है, वो जानते हैं आपके लिए सही बात क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना घमंडी हो गई है भाजपा एज ए सिस्टम, इतनी घमंडी हो गई है कि उनको असली मुद्दे से असली मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम वही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, संरचनात्मक रूप में से वही प्रॉब्लम है। तो एक तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि मैं एक चीज से अनिल जी से असहमत हूँ कि पॉलिटिकली अगर आप निष्पक्ष रूप से ये देखें, पॉलिटिकली ये एक सेल्फ गोल है। आप समझ नहीं पा रहे, कोई भी राजनीतिक दल अपना जो भी कैपिटल है वो अपना कैपिटल अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए डिप्लॉय करता है, अपने दल के ऊपर करने के लिए करता है। राहुल गांधी जाके ये नहीं कहता कि भाजपा के कैंडिडेट के लिए वो दो, भाजपा का मैनिफेस्टो देखो, भाजपा का ये करो, नहीं। राहुल गांधी कहता है ये हमारा वचन पत्र है, हमारी जो मुद्दे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, एक तो उन्होंने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123A 123(3) और 153 का उल्लंघन किया है, क्योंकि वो क्लियरली कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 3 जो मैंने सेक्शंस आपको सुनाए, कि आप दो समुदाय के बीच में एनिमिटी नहीं तैयार कर सकते, या ना कि धर्म पे ना कि जाति पे, और अगर यदि आपने ये किया तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी वो बार बार किए जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी वो। तो आप समझिए दिस इज अ पॉलिटिकल सेल्फ गोल। जो भी उनके सलाहकार है वो बेवकूफ है, उनको निकाल देना चाहिए तुरंत, क्योंकि पूरा देश आज भाजपा के बारे में सोच नहीं रहा है। भाजपा की जो पॉलिटिक्स है, उनके जो इतना उन्होंने कोशिश की है हिंदू मुस्लिम करने की, इतना कोशिश किया राम मंदिर के मुद्दा ले जाए, इतना कोशिश की है कि हम लोग विकसित भारत फलाना ढिमकाना की बात करें, कोई बात नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया को छोड़ के कोई इसकी बात कर ही नहीं रहा है। आज पूरा देश भाजपा का मैनिफेस्टो भूल चुका है, पूरा फोकस कांग्रेस पे है। तो ये सेल्फ गोल नहीं है तो क्या कहेंगे? और ये एक बार नहीं हो रहा है, लगातार होता जा रहा है। तो ये सुनील जी से अनिल जी की जो बात है उससे सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने भाजपा को फोर्स किया है कि अपने मुद्दों पे बात करे। दैट इज अ परफेक्टली, जो रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी जान जहां जीविका, उस बातों पे बात करने के लिए मजबूर किया है। यस, लेकिन वो बार बार सेल्फ गोल कर रहे हैं, वो इतना निराश हो गए, इतना डेस्परेट हो गए कि वो बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसको हम भूल नहीं सकते, और मुझे लग रहा है कि और गलतियां होगी। जब एक विशाल प्रचंड गिरता है पेड़, तो इतना अर्थक्वेक टाइप का चीज कर देता है कि मतलब पूरा वो नष्ट कर देता है, और यही हो रहा है। नहीं, लेकिन गिरीश जी, जो मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो बार बार उनको ये गलती करने के लिए टोकते क्यों नहीं है? बार बार वो ये, भाई आज जैसे सलाहकार लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में मत बात करिए, बीजेपी के लिए चीजें बैकफायर करेंगी। आज क्या मोदी के सलाहकार ही उनको ये गलती करने के लिए दे रहे हैं कि जाओ बोलो, तुमको जो मन में आए बोलो? ऐसा तो नहीं होता है। नॉर्मली तो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, ठीक है, थोड़ा वो अपना भी दिमाग लगाते होंगे, लेकिन कोई तो एडवाइजर इस समय किस तरीके की एडवाइस मोदी जी को मिल रही है जो इस तरीके से चीजें बैकफायर कर रही है बीजेपी के लिए? चारों तरफ से आप देखिए गलती पे गलती कर रहे हैं सब। नीलू जी, आप अगर इनका बिहेवियर पढ़े तो एक रिटायर्ड सेक्रेटरी है जिन्होंने वो माय एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस जो लिखा है, उसमें उन्होंने यही समझाया है कि मैं तो थोड़ा वक्त था वहां पे, लेकिन जिस दिन मैंने मोदी जी से आर्ग्यूमेंट कर लिया तो जो उनके साथ के वहां के सेक्रेटरी आए थे गुजरात, उन्होंने बोला आपको डर नहीं लगता है? बोला किस बात का? बोले नहीं, ही इज नॉट इन हैबिट टू लिसन, आपने वो बोल दिया उसको नहीं एग्री है तो आप चुप रहिए। फिर बोले जब स्टार्टिंग में वो हर महीने लंच पे बुलाते थे, मीटिंग करते थे और सबको पूछते थे क्या करना है, वो 1-1.5 साल के बाद वो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। नोबडी यूज्ड टू स्पीक, वो जो बोलते थे वो सुन के चलते। तो ये ही इज नॉट इन हैबिट टू लिसन। उनका अपना वो प्रचारक वाला जो अभी भी उनका वो मर्ज है कि मैंने जो प्रोग्राम कर लिया दैट इज फुल प्रूफ और वो मैं करूंगा, ये इनका नेचर में इनबिल्ट है। तो सलाह कोई दे रहा है नहीं दे रहा है इसकी बात नहीं है। अभी आप जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम
अपने व्यूअर्स पे छोड़ देंगे कि इसमें पप्पू कौन है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट में इन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया था कि ऑपोजिट बेंचेस पे कैमरा नहीं जाएगा, या स्पीकर पे रहेगा या रूलिंग राइट पे रहेगा। तो राहुल ने सबसे पहले उठ के उसको गले मिलाया, ये प्रेजेंस दिखाने के लिए कि वी आर देयर इन द पार्लियामेंट। अभी आप उसको पप्पू नहीं मान सकते। मैं आपको लाइन वाइज बताता हूं, आप पूरा सिस्टम देखिए। इन्होंने एक 13 फरवरी को एक ट्वीट किया था कि 41 डेज के अंदर बहुत ही किलर वायरस आ रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही है। ही प्रूव टू बी राइट। उसके बाद आप देखिए, लॉकडाउन का उन्होंने 16 अप्रैल को बता दिया था कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको टेस्ट बहुत विगरसली शुरू करना पड़ेगा। आज आप उस पर फेलियर हो, उन्होंने प्रूव कर दिया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है। अगस्त 20 में इन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट के आफ्टर कोविड एम्प्लॉयमेंट के फील्ड पे गवर्नमेंट मिजरेबली फेल हो जाएगी, हो गई। तो आज जो पप्पू बोल रहे हैं वो वेरीफाई कर ले, और उसके सामने उनके स्टेटमेंट आप देख लो कि नाली में से गैस निकलता है, आप पकोड़े तलिए। तो उनका कोई लॉजिकल सेंसलेस जो बातें थी, और राहुल ने जो कहा ऑन पेपर इट इज प्रूव टुडे। तो अब पप्पू कौन है वो तो हम व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं कौन पप्पू था, क्योंकि मीडिया ने उसको बहुत सारा खर्चा पैसा लेके उनको डाउन प्ले किया था। आज ऑटोमेटिकली वो सामने आ रहा है। आज पब्लिक भी मान नहीं कि राहुल जी ने ये बोला तो ये भी सही है। तो जो सोशल मीडिया है, ही शुड टेल कि भाई किस किस जंक्शन पे ही हैज ऑलवेज बीन राइट। आप देखिए, जब ये WTO का रिकॉर्ड आया था, इन्होंने बोला कि 48 लाख आदमी मरे, ये लोग 4.8 लाख बता रहे हैं। तो इनका भाजपा वालों का ट्वीट क्या आया था कि WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा, दे आर बोथ रॉन्ग। आज वो साबित हो रहा है। तो फ्यूचर विल टेल। आज प्रेजेंट सिचुएशन से हम निकल चुके हैं। पदयात्रा करने के बाद पूरा एक नैरेटिव चेंज हो गया है। और एक सीधी सी बात अनिल सिन्हा जी ने सही बता कि भाई एंटायर साइंस की डिग्री में और ऑक्सफोर्ड की डिग्री में फर्क तो होगा, बट नाउ ही इज अल्टीमेटली प्रूविंग दैट। तो पप्पू कौन है और कौन नहीं है वो तो समय बताएगा। तो लेट द थिंग्स गो ऑन, वी विल एंजॉय दैट। अनिल जी, मुझे याद है कि जब राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए बीजेपी और बीजेपी की जो IT सेल थी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, करोड़ों रुपए कैंपेन में झोंक दिया। अब वो करोड़ों रुपए बीजेपी के पानी में चले गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो क्या है, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अपने स्टेटमेंट से। आज उन्होंने अपने आप को ये करके साबित कर दिया कि भाई मैं एटलीस्ट पप्पू तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं पप्पू भी नहीं हूँ। आज ये चीज उन्होंने साबित कर दी। लेकिन मोदी जी के पीछे जो पूरी जो IT सेना उनकी जो खड़ी हुई है, आज वो मोदी जी को क्यों नहीं बचा पाई? मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब मोदी जी को बिल्कुल ही मैन की तरह पेश करती थी, और नए नए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके बड़े बड़े उनको पता नहीं कौन कौन सा मसलमान बनाने की कोशिश बीजेपी के IT सेल ने की थी। क्या आज वो सारी कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो नहीं रही है कि इनकी इमेज कैसे प्रोजेक्ट की जाए? ये आज देखिए, IT सेल की भी लगता है कि दिवालियापन आ गया है, कुछ सोच नहीं पा रहे इस समय। पप्पू की सेना में पप्पू ही सब रहेंगे ना भाई। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पप्पू आप देखिए, अब जैसे सिंपल सी चीज है, अब उठा के देख लीजिए, गांधी जी जब आए हिंदुस्तान में, कोई वहाँ एक उनके लिगेसी थी वहाँ, मतलब साउथ अफ्रीका के लड़ने की, लेकिन वो कोई यहाँ बहुत बड़े नेता नहीं थे, यहाँ कुछ नहीं थे, अपना पूरा देश को देखा। और उसके बाद जरा लिस्ट देखिए, लोग गांधी जी को जरा पढ़े तो समझ में आएगा। वो जब बनाते थे कोई सूची, तो जो उस समय के बेस्ट लोग थे, जैसे कि तालीम शिक्षा का, तो उस समय जो बेस्ट, वो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट थे, बेस्ट ये क्या कहते हैं विद्वान थे, वो रहते थे। जाकिर हुसैन, विश्वेश्वरैया, इस तरह के उनकी लिस्ट में ऐसे ही नाम रहते थे। और कोई समिति है उनका देख लीजिएगा, अगर कोई समिति बनाया तो उसमें टॉप जो लेवल का आदमी है वो रहता था। इनका कौन है? इनका है अमित मालवीय। अब ये जो, अब फंटू शब्द कितना पार्लियामेंट्री है कि नहीं मालूम नहीं हमारे यहाँ, लेकिन जो फंटूस और मतलब लुच्चे टाइप के लोगों को अगर आप लेंगे तो आप क्या, कौन सी सेना बनाएंगे? वो सेना भाग जाएगी। अब होता ये है कि अभी मोदी जी की स्थिति की कल्पना मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे कि वो आगे बढ़ गए और पता चला पीछे वाला सब अब रफा भाग रहा है। ये स्थिति पैदा कर दी थी उन्होंने, खरीद के पकड़ के लोगों को लाया था, ईडी के जरिए, इसके जरिए
उनके लिए इसके मतलब राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के टॉप 23 ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। टॉप 23 मतलब वो समझिए कि अगर 30 लोग अगर होंगे तो 30 में से 23 ने G23 बना करके बोला कि राहुल गांधी मतलब उस पर डाउट क्रिएट कर रहा था, और सोनिया गांधी से मांग की थी कि वो आप कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। तो ये ऐसी स्थिति आ गई थी, और वो आदमी समझ गया कि ये सेना से काम नहीं चलेगा, नई सेना चाहिए, और वो निकल गया कन्याकुमारी से और चला गया कश्मीर। अब वो जो दृश्य बने हैं वो सिर्फ विजुअल्स, बारिश में लोग भीगते हुए उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो उसको सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। ये अब परिस्थितियां कैसी थी, पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, दिखाई नहीं रहा उनका। अभी जो आप देखेंगे, अगर खोलेंगे गोदी मीडिया तो आप देखेंगे कि रोज इंटरव्यू चल रहा है, लाइव चल रहा है, और 90% ऑफ द एयर स्पेस जो है वो टेलीविजन का वो ये क्या कहते हैं ले लिया है इन लोगों ने, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। अंत में जो बकवास निकलने की बात आप कह रहे हैं वो बकवास नहीं निकलता है। वो जो उनको लिखने प्रसून जोशी है, इसी टाइप का मैंने जो कहा आपको कि सेना कैसी है, तो वो सेना उन्होंने जमा किया। एक शब्द वो अपना नहीं बोल सकते। ये नाली के गैस वाला भी उनकी कल्पना थोड़ी होगी, वो होगा कोई उसी टाइप का जो कि स्वदेशी मूवमेंट में सेक्रेटरी रहा होगा, जिसको क्या है कि गोबर से ही पूरा दुनिया को एनर्जी दी जा सकती है। तो ऐसी आइडियोलॉजी है वो, उसको उसमें ये मत कर दीजिए क्या कि ये तो भाई गलती से बोल गए या यही बोल गए, बाकी लोग सब वही एक ही तरह का लॉट है। वो पूरा लॉट को एक्सपोज कर दिया ये क्या कहते हैं राहुल गांधी ने, और एक अल्टरनेटिव लॉट क्रिएट कर दिया। अब अभी देखिए, अभी सिचुएशन देखिए, जब आप बात करते हैं एनडीए की या मोदी, तो मोदी जी के साथ कोई नेता आपको नजर आता है क्या? भाजपा में भी नहीं नजर आता है। देखिए कुछ बोलो। हाँ बोलो पुष्पराज, तुम आप कुछ कह रहे हो? नहीं करने दीजिए, अनिल जी को बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं बोल देता हूँ। हाँ तो बोलिए। तो ये जो है आप देख लीजिए कि उनके साथ कोई है। अभी मामूली एक रांची में रैली हुई, उस रांची की रैली में जितने नेता जमा हुए, और सब नेता अपनी ताकत से, मतलब टीएमसी हो या शिबू सोरेन की पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, आरजेडी हो, सब अपने 50,000 2 लाख की भीड़ को खुद जमा कर सकते हैं। अभी आप माइनस कर दीजिए इनको, मोदी जी को, उसके बाद आप देखिए 10 से 15,000 से ज्यादा की भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी पैसा मतलब पूरा पैसा लगा करके, पूरी ताकत लगा के। तो उन्होंने सब साफ कर दिया है, और सेना में रखी है ऐसे ही लोगों को, वही सब इनको लिख के दे रहा है। वो बताता है क्या। अच्छा, सवाल कितने उनके, पप्पू वाली बात चली है तो ये सवाल हो ही जाना चाहिए। वो उन्होंने मतलब साइंस कांग्रेस में पूछ लिया कि आखिरकार अगर गर्दन पे अगर लगाया, क्या कहते हैं, गणेश जी के गर्दन पर अगर हाथी लगा है का सिर, तो वो बिना प्लस ये सब मतलब इस तरह का सर्जरी के बगैर थोड़े हो सकता है, ये प्लास्टिक सर्जरी के बगैर थोड़े हो सकता है। अब वो और उसके बाद देखिए ऑडियंस, देखिए ऑडियंस तालियां पीट रही है। मैं बोलता हूं कि अगर सत्ता इनकी चली जाए तो उन सबको भी लिस्ट बनानी चाहिए जो इसमें ये में बैंड बजाने वालों में शामिल थे, और उनका भी एक लिस्ट बनना चाहिए। डरे हुए हैं आप। एक लास्ट पॉइंट कहूंगा, ये पप्पू वगैरह वाली बात तो सही है, लेकिन ये सब जो बकवास कर रहे हैं वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट हो, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रह गया है। और ये संपत्ति वाली बात भी अचेतन में जरूर है कि जब आएंगे वो तो अडानी और अंबानी की संपत्ति छीन ली। लेकिन सवाल तो यही है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने पे कोई लगाम तो है नहीं। उन्होंने राजस्थान में बोला, फिर कल अलीगढ़ में भी वही उसी तरीके की बातें की। पुष्पराज, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी। अंतिम कमेंट आपसे ही लेती हूँ। जी देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य कहना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि प्रधानमंत्री मोदी, खड़गे जी या राहुल गांधी का तो छोड़िए, वो हमारा और आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे। आप तथ्य समझ लीजिए, पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 30 सालों में, पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा इंडियन भारतीय सेना के नौसेना के लोग और सेना के लोग
शहीद हुए हैं पिछले 30 सालों में, ये वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, पिछले 80 सालों में सबसे खराब इनकम इनइक्वालिटी आज है मोदी जी के उसके नीचे। कश्मीरी यूथ जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं सबसे हाईएस्ट है पिछले 12 सालों में, और ये अब से शुरू हुआ है। फार्मर्स का जो प्राइसेस मिलता है, उनको वेतन मिलता है, उनको मिनिमम सपोर्ट, सबसे हाईएस्ट क्रैश है पिछले 18 इयर्स में। और रुपी हमारा जो है भारत की जो रुपी है, इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द होल ऑफ एशिया। ये मैं सब नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट डेटा कह रहा है, WPI डेटा कह रहा है, इंडियन आर्मी का डेटा कह रहा है, क्रेडिट स्विस का रिपोर्ट कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, NSSO का डेटा कह रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री लीस्ट अकाउंटेबल PM है पिछले 70 सालों में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, एक जवाब नहीं दिया उन्होंने संसद में। अब ऐसे हालात में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्यों सामना करेंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी जिस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, जो राहुल जी लोगों की जिस सिंसियरिटी से और जिस तथ्यों के साथ बात करते हैं, इनका सामना वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक झूठ और एक बड़ा गैस भर के बलून रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है, तो आप समझ लीजिए किसी का वो जवाब नहीं देंगे, ना ही किसी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं ये थोड़ा सीरियसली कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं उन दर्शकों को पहुंचना चाह रहा हूँ जो आज भी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा में आस्था रखते हैं। आप समझिए, ये प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके हैं, जो भी हो, वोट मेजॉरिटी जैसे है, हमने उनको चुना है प्रधानमंत्री की तरह। ये एक कौम के प्रधानमंत्री नहीं है, ना ही एक प्रांत के प्रधानमंत्री है, ये ना ही एक दल के, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और पिछले 70 सालों में आप देखिए किस किस प्रधानमंत्री ने इस सीट को मतलब इस सीट पे रहे हैं। वो पंडित नेहरू रहे हैं, चरण सिंह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, इंदिरा गांधी रही है, या ये राजीव गांधी है, चरण सिंह रहे हैं, ये अपने IK गुजराल रहे हैं, देवेगौड़ा रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं। किसी ने भी ये सड़क छाप भड़काऊ भाषण कभी दिया है? किसी ने भी देश में बंटवारे करने की कोशिश की है? हमारा प्रधानमंत्री है, ना कि पाकिस्तान। मतलब ये मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं है ना कि मैं एक कौमी नेता हूँ, ये हिंदू मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है ना, देश के प्रधानमंत्री है। He has to conduct himself with the highest stature। एक हम देश को वो प्रेरणा दे, देश को एक नए मार्ग को ले जाए, ना कि तू मैं भड़काऊ भाषा करे, कौम में बंटवारा करे। भारत तोड़ो अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया है, उसका ऑपोजिट भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं। अब दर्शक आप लोग हैं, अगर आप प्रगतिशील है, आप भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, तो आपने खुद को खुद तय करना है कि आपको किस किस्म का भारत चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक प्रगतिशील भारत चाहिए, सेक्युलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक रहे, जहां आप सबको और हम सबको बराबरी के अवसर मिले, तो आपने एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सबके लिए काम कर रही है, ना कि एक कौम के लिए, ना कि एक पार्टी के लिए। ये एक सिंपल सा बात है। और ये जिम्मेदारी आप सिर्फ राजनीतिक दलों पे मत छोड़िए। राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम सब की जिम्मेदारी है कि इस नैतिक लड़ाई में हम सब, इस ऐतिहासिक और नैतिक लड़ाई में हम लोग निकल के लड़े, इस देश के लिए, इस संवैधानिक ढांचे के लिए। चलिए, अब देखना होगा, लेकिन क्या मोदी जी को ये बातें समझ में आती हैं, नहीं आती, ये तो पता नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आज इतना प्रचलन में आ गया है, वो थैंक्स टू मोदी जी, और उन्होंने इस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की है कि आज सभी लोग चाहे ना चाहे आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ही बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुमा फिराकर जो एक इमेज जा रही है मोदी जी की, हर चीज को घुमा फिराकर उसको डिस्टॉर्ट करके लोगों के बीच में पेश करना, आज वो ये कर रहे हैं। गिरीश जी, आपने हाथ उठाया था सर, कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हम लोग एक स्ट्रेटेजी ये भी कर लें कि हम जितने भी सैनिक हैं, इंडिया में काफी कोर्स हैं, देखिए मेडिकल कोर्स, आज जितने लोग हैं, तेजस्वी है, आज देखिए महाराष्ट्र में इनकी भाषा में उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया, उन्होंने जय भवानी लिख दिया, फिर उसी में उस नोटिस चली गई इसी की कि आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, आपसे जो होता है वो कर लो, हम भी करेंगे, क्योंकि सामने उनको कैच दे रहे हैं। तो तेजस्वी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन जो इन्होंने करा है पूरी एक वॉर स्ट्रेटेजी का, तो हमको सारों को क्रेडिट देनी पड़ेगी। सब अपनी अपनी फील्ड में इनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हमको क्रेडिट राहुल गांधी के साथ इनको भी देनी पड़ेगी कि इन्होंने बहुत अच्छी एक टीम बनाई है जो हर एंगल से इनको प्रेशराइज कर रही है। बिल्कुल।
चलिए, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और अभी तो यही है कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो कॉपीज हैं वो मोदी जी के यहाँ जाएंगी। मोदी जी को खड़गे जी समझाने के लिए भी तैयार है, लेकिन मोदी जी क्या इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये तो किसी के भी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है समय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, थैंक यू सो मच। गिरीश जी, थैंक यू वेरी मच। पुष्पराज, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू।